कोरोना का वो समय आप सबको याद होगा। इस दौर में पीएम मोदी ने देश की जनता से थाली और ताली बजाने को कहा था। उनके इस आह्वान पर पूरे देश में थाली और ताली बजाई गई थी। बाद में कोरोना का कहर बढ़ा और लोग मरने लगे। कोरोना के खत्म होने के बाद विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया के निशाने पर मोदी आए और खूब मजाक भी बना। कहा गया कि मोदी जी ने ताली और थाली बजवाई, मगर मौत के शिकंजे में बड़ी संख्या में लोग चले गए। अब लगता है कि एक बार फिर मोदी जी ताली बजवाने के मूड में आ गए हैं और खबर है कि दिल्ली की जनता को वोटिंग के दिन अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ताली और घंटी बजाने के लिए कहा है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर खत्म। पिछले एक महीने में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा दमखम लगाया। तीनों पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने खूब एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाले। जमकर प्रचार हुए। वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई लुभावने वादे भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियों के जरिए दिल्ली में भाजपा का बनवास खत्म करने के लिए माहौल को भगवामय बनाने का प्रयास किया। रविवार को आर के पुरम में भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जीत का पूरा भरोसा जाहिर किया। उन्होंने वोटिंग के दिन भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से थाली, घंटी और ढोल वाली एक अपील भी की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने चुनाव के दिन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है और कहा है कि वे अपने साथ साथ भाजपा समर्थकों को बूथ तक लेकर जाएं। पीएम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली को आपदा से मुक्त दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपने साथ कम से कम 5 भाजपा समर्थकों को लेकर पोलिंग तक जाएं और भाजपा को वोट दिलाएं। पीएम ने कहा, लोकतंत्र एक उत्सव है। चुनाव के दिन 20-25 की टोली में वोट डालने निकलें। थाली बजाते बजाते जाएं, घंटी बजाते बजाते जाएं, ढोल बजाते बजाते जाएं। उत्सव मनाएं, लोकतंत्र का उत्सव मनाएं। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी का एक आग्रह है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपने साथ कम से कम 5 भाजपा समर्थकों को लेकर पोलिंग बूथ तक जाएं और भाजपा को वोट दिलाएं। लोकतंत्र एक उत्सव है। चुनाव के दिन 20-20, 25-25 के टोले में वोट करने के लिए निकले। थाली बजाते बजाते जाएं, घंटी बजाते बजाते जाएं, ढोल बजाते बजाते जाएं। उत्सव मनाएं, लोकतंत्र का उत्सव मनाएं। पीएम ने हमेशा की तरह अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश डालने की कोशिश की। उन्होंने भाजपा समर्थकों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी बीजेपी इस बार दिल्ली में अपना बनवास खत्म कर सरकार बनाने जा रही है। पीएम ने कहा, 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का यह सुनहरा अवसर आया है। सिर्फ विजय हो ऐसा नहीं, प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मोदी की यह बड़ी चाल है मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए। दरअसल इस चुनाव में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। अधिकतर वोटर या आम आदमी आपको यह कहते हुए सुनाई देंगे कि मामला 50-50 का है। हर पार्टी के कुछ अपने कट्टर समर्थक या कोर वोटर होते हैं जो इधर उधर नहीं जाते और हर हाल में उस पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। हार जीत का खेल निर्भर करता है स्विंग वोटर्स पर। स्विंग वोटर्स ऐसे वोटर्स होते हैं जो सरकार के कामकाज, असफलता या माहौल के हिसाब से अपनी पसंद बदल लेते हैं। स्विंग वोटर्स में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता होते हैं जो ऐसी पार्टी के लिए वोट करते हैं जो उन्हें लगता है कि जीत रही है। ऐसे ही वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियां खुद को जीतते हुए बताती हैं और कहती हैं कि हम जीत रहे हैं। और इन्हीं स्विंग वोटर्स को जीत की आवाज़ सुनाने के लिए पीएम मोदी ने एक महीन दांव चली है और कार्यकर्ताओं को थाली, घंटी और ढोल बजाने को कह दिया है। जानकारों के मुताबिक पीएम ने यह अपील इसलिए की है ताकि जब गलियों और सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ता समर्थक ढोल और घंटी बजाते हुए निकलेंगे तो स्विंग वोटर्स को संदेश जाएगा कि बीजेपी को बहुत वोट पड़ रहे हैं। भारी संख्या में लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। और घंटी और ढोल की आवाज़ से स्विंग वोटर्स को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभावित किया जा सकेगा। यदि कोई ऐसा मतदाता है जिसने अभी तक अपना आखिरी फैसला नहीं लिया है तो भाजपा की कोशिश होगी कि उसे अपने पक्ष में माहौल दिखाकर कमल का बटन दबाने को प्रेरित किया जाए।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।